सॉरी। औरंगजेब के टाइम पे अपने फ्रीडम फाइटर्स जो थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनको यहाँ पे रखा गया था। इमोशनल वगैरह आपको अटैच करके उनके दुकान पे लेके जाएंगे। वहाँ पे दरवाजे में हमारे से भी प्रसाद निकाल लिया गया। अब ये जो आदमी सामने जा रहा है वो हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि पास्ट में कुछ जैसे केसेस हुए कि किसी ने सुसाइड कर लिया, इस वजह से हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक जगह पे जाने वाले हैं जो कि आपको पता ही होगी। हम लोग शिरडी गए थे कुछ महीनों पहले। जब हम लोग औरंगाबाद आए थे तो तब हमने देवगढ़ कवर किया था और शिरडी को भी मैंने आपको जस्ट एक झलक दिखाई थी। तो मैंने सोचा आपको वहाँ पे क्या क्या है सब मैं आपको एक्सप्लोर कराऊँ। तो पहले चलते वहाँ पे। और दूसरी बात आपने नोटिस कर ली होगी कि मुझे चश्मा लग गया है। जी हाँ, तो अभी आपको आदत करनी पड़ेगी मुझे इस लुक में देखने के लिए। और अभी जाते जाते आपको अहिल्या नगर भी लगेगा, उसके बारे में भी आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। और दूसरी बात, अभी हम लोग जा रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर, और फिर उसके बाद कल का दिन तो हम लोग वहाँ पे स्टे करने वाले हैं। उसके बाद फिर परसों के दिन हम लोग शिरडी जाने वाले हैं। तो आपको मैं शिरडी भी घुमाऊँगा। अंदर नहीं ले जा सका तो नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि बाहर जो है जहाँ पे दुकान वगैरह, तो वहीं पे सब चप्पल और अपने मोबाइल फ़ोन सब रख लेते हैं। तो इस वजह से मैं आजू बाजू का आपको जो सराउंडिंग है वो तो ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज की ये जर्नी अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं घर से निकल रहा हूँ। तो अभी 7:15 हो रहे। तो अभी यहाँ से अभी निकलते हैं। आपको छत्रपति संभाजी नगर के बारे में भी मैं बहुत सारे फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, तो बने रहना वीडियो के अंदर। लेट्स गो। गाइज, अभी ये जो गणपति आने वाला है वो अष्टविनायक गणपति में से एक गणपति है। आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। पिछले भी मेरे 1-2 व्लॉग्स में आपने ये देखा होगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये एक हाईवे की बात मुझे ऐसी लगती है कि ये हाईवे पे ट्रक्स ज़्यादा है, तो इस वजह से ये लोग जो है वो फर्स्ट लेन को ब्लॉक कर देते। तो इस वजह से एक ही लेन हमेशा वर्किंग है। इस वजह से ये पुणे अहिल्या नगर हाईवे जो है ये हमेशा ट्रैफिक से भरा हुआ रहता है। ये देखो, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो, ये बस अभी एक ही लेन सिर्फ खुली हुई है। तो इस वजह से हमें ये 2 व्हीलर और इस ट्रक के बीच में से बस एक ही इतनों से जगह से अभी कार सारे जा रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट होती है। ये देखो, ये और एक केस है, और इसके आगे थोड़ा सा आगे जाते ही आपको मैं और एक केस दिखाता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, तो इस वजह से ये रास्ता भी बड़ा करना चाहिए। देखो, मैंने बोला था। ये अभी हम लोग यहाँ पे एक गांव में आए हैं जिसका नाम है सुपा। तो यहाँ के हार बहुत फेमस है। I'm in sync with the earth, 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'm a ride for the squad. फटाफट से आपको अहिल्या नगर के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। पहला फैक्ट ये है कि निज़ाम शाह ने 1494 में ये सिटी फाउंड की थी। दूसरे फैक्ट की बात करूँ तो यहाँ का जो अहमदनगर फोर्ट जो है, तो 1942 के टाइम पे जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम के जो अपने फ्रीडम फाइटर्स जो थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनको यहाँ पे रखा गया था।
इंडिया में की सबसे लार्जेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब जहाँ पे एम्यूनेशन जो है वो मैन्युफैक्चर होता है। और यहाँ पे एशिया का एक ही टैंक म्यूज़ियम भी है, जिसको फिर रीनेम करके आइला नगर किया गया। The ties in the hearse. I've been on a vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of अब देखो ये पैच देखो आप, my life. I'm never so packed for the stack, never lied on the rap. Got a bag from the way that I थोड़ी सी सड़क है बस, इसलिए मैंने बोला ये पैच मैंने साल 2 साल से ये ऐसा ही पैच है, बिल्कुल भी रिपेयर नहीं है, मेंटेनेंस तो ज़ीरो है। fight it. Queen looking Tyson. Do that, I survived, doing 80 to the house. Then I hit it to the sky, changed haters on a tirade. Talking to the grip in the face, be still, let that hate stuff fade. We all want the same, we all want a meal in the safe. गाइज ये जो अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो गेट दिख रहा है, यही से हम लोग देवगढ़ को अंदर गए Wanna थे। live like I'm trying to reach enlightenment. Trail spill from my lips, feel big from the bib, take a sip. गाइज मैं कायगांव के पास में पहुंचा हूँ और यहाँ पे एक ब्रिज आया है, तो उधर मैं हूँ, तो यहाँ पे गोदावरी नदी है, वो देखो कितना बड़ा एरिया है। वहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। कैमरा में इतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ी है The नदी। next morning. तो ये क्लिप आप अभी जो देख रहे हो वो एक्चुअली अगले दिन की है, जिस दिन मैं अभी बीबी का मकबरा भी विज़िट करके आया। इसके मैं आपको थोड़े से अभी ग्लिम्स दिखा देता हूँ। पीछे ये जो व्यू पॉइंट था, वहाँ से आप लोग वो आइकॉनिक वाला ऐसे वाला पोज निकाल सकते हो आप। और अभी मेरे सामने पूरा बीबी का मकबरा है, जो कि आप देख सकते हो, ये देखो। और अगर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो ये औरंगजेब ने बनाया था, लेकिन ये जो है ये लाइमस्टोन से बना हुआ है, मतलब जिसे हम कहते हैं चूना हिंदी में। और दूसरा वो जो ताजमहल जो था वो मार्बल से बना हुआ था। आप मेरे सामने देख सकते हो ये सारा कार्विंग जो है वो लाइम में किया गया है। और अगर अभी आपको मैं अगर डिटेल में बताना चाहूँ तो ये जो है ये दीवार है, और ये जो आप थिकनेस में आप ये देख रहे हो ये अपने नॉर्मल घरों में जो यूज़ करते हो वो पीओपी है। और ये जो आप कार्विंग जो इतने थिकनेस का आप देख सकते हो, तो ये जो है वो लाइम का बना हुआ है। तो पीओपी के ऊपर फिर लाइम का यूज़ किया गया है। ये जो मीनार जो आप मेरे पीछे भी एक देख सकते हो, और यहाँ पे भी चारों तरफ जो मीनार जो है ये आजू बाजू में, तो उसकी एंट्री अभी बंद कर दी गई है, क्योंकि पास्ट में कुछ जैसे केसेस हुए कि किसी ने सुसाइड कर लिया, इस वजह से ये सारे बंद कर रखे एग्जिट्स एंट्री। और नहीं तो पहले अलाउड था, जैसे कि अभी वो कुतुब मीनार में भी बंद कर दिया है, इवन ताजमहल में भी बंद कर दिया है। और अभी मैं आपको छत्रपति संभाजी नगर के बारे में कुछ 4 फैक्ट्स बता देता हूँ। पहला फैक्ट जो है वो है कि ये जो सिटी जो है इसके आजू बाजू में या फिर इस सिटी के अंदर में टोटल 3 यूनेस्को साइट्स है। और ये यूनेस्को साइट्स में से पहली है एलोरा केव्स, दूसरी है अजंता केव्स, और तीसरी है लोनार क्रेटर, जिसे हम लोनार सरोवर भी कहते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि आज़म शाह ने उसके माँ के याद में ये बीबी का मकबरा बनाया था, जो कि औरंगज़ेब के बेटे थे। ओवरऑल छत्रपति संभाजी नगर में टोटल 52 गेट्स है, जिसमें से अभी 13 ही बचे, क्योंकि वो गेट्स इतने एंशिएंट थे तो बाकी के सारे तो टूट गए, लेकिन बाकी के 13 अभी भी स्टैंडिंग है पूरे सिटी में। The next morning. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अभी समृद्धि एक्सप्रेसवे से शिरडी की तरफ में। मैंने एक व्लॉग पहले आपको समृद्धि एक्सप्रेसवे के मैंने आपको झलक दिखाए थे, लेकिन अब सीधा आपको व्लॉग में पूरा डिटेल में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। तो अभी निकलते हैं 5-10 मिनट में, स्टार्ट करते हैं जर्नी। आज के दिन से अपना एक्चुअल में व्लॉग चालू हो रहा है। वैसे मुझे आपको बीबी का मकबरा भी दिखाना था, लेकिन कुछ वजह से मैं अपना ये माइक और ट्राइपॉड नहीं लेके गया था, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, ताकि आप कुछ मिस ना करो। तो अभी निकलते हैं, लेट्स गो। ये जो हाईवे आप देख रहे हो वो है NH52 वाला हाईवे। और आपको अभी यहाँ तक कैसे पहुँचोगे तो बताता हूँ कि जो एलोरा केव्स वाला रास्ता है वही रोड से आपको आगे आना है, लेकिन आगे जाके ऐसे होता है कि आपको राइट में वो एलोरा केव्स के लिए कट जाता है, लेकिन हमको मुड़ना नहीं है, हमको सीधा रास्ते पे आगे आना है।
और फिर उसके बाद ये ब्रिज लगेगा और ब्रिज के ऊपर से ही हम लोग ये NH52 हाईवे ज्वाइन करेंगे। तो अभी यहाँ से अभी आप लोग ये बोर्ड देख पा रहे हो, समृद्धि एक्सप्रेसवे पे हमें एंट्री लेना है। ये जैसे आप बोर्ड्स देखते रहे हो, सब जगह पे प्रॉपर मार्किंग्स है, सो इस वजह से आपको कहीं भी आप भटकोगे नहीं, बस साइन बोर्ड्स फॉलो कर लेना। अभी ये जो कट आया है तो यहाँ से सीधा NH52 हाईवे जा रहा है और यहाँ से अभी हमें ऊपर चढ़ना है समृद्धि एक्सप्रेसवे के लिए। ये देखो सामने टोल नाका आ गया, तो यहाँ से अभी अपनी गाड़ी की एंट्री होगी कि इतने टाइम पे ये गाड़ी एंटर हुई, और जब हम लोग ये हाईवे जब हम लोग एग्ज़िट करेंगे तब इसकी एग्ज़िट होगी। तो अभी हमने एंट्री ले लिया है। सो अभी ये जो आप सामने जो रास्ता देख रहे हो, यहाँ से अभी हम लोग ज्वाइन करेंगे समृद्धि एक्सप्रेसवे पे। ये जो आप अभी आसपास देख रहे हो वो नहीं है, अभी हम लोग घूम के ये रास्ता पहले ज्वाइन होगा मेन हाईवे को। ये तो उतरने का, हाईवे से उतरने का और चढ़ने का रास्ता ही है। अभी यहाँ से आप देख सकते हो सामने सीधा मुंबई लिखा है। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ से अभी घूम के हम लोग मेन हाईवे को अभी कनेक्ट हो रहे हैं। सामने अभी जो आप हाईवे देख पा रहे हो यही है समृद्धि एक्सप्रेसवे। तो आप सभी का और मेरा स्वागत है समृद्धि एक्सप्रेसवे पे। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला था, वो अभी बता देता हूँ। ये पूरा हाईवे जो है ये एकदम स्ट्रेट हाईवे है, तो इस वजह से क्या होता है कि ड्राइवर को नींद लगने के चांसेस बहुत है और इस वजह से एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ सकते हैं। सो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि आजू बाजू में कुछ तो ऐसे मतलब जिससे ड्राइवर का ध्यान हमेशा रोड पे रहे, ऐसे कुछ तो एंटरटेनिंग के लिए वगैरह कुछ तो रहना चाहिए। और दूसरी बात, आप अगर देखोगे आजू बाजू में कहीं होटल्स नहीं है ना पेट्रोल पंप है, अगर आपको कहीं भी ये सब आपको चाहिए तो आपको ये हाईवे से उतरना पड़ेगा। सो इस वजह से ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। और एडवांटेजेस तो यही है कि हम ये हाईवे जो है वो वेल मेंटेन्ड होने के कारण हम लोग ये स्पीड के कारण जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशंस कवर कर पाते हैं। और ये हाईवे की अगर मैं स्पीड लिमिट जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। अभी ये जो जिस लेन पे हम लोग जा रहे हैं, तो ये लेन जो है वो ओवरटेकिंग लेन है, और बीच वाली जो लेन है वो कार्स के लिए, और लेफ़्ट वाली सबसे लेफ़्ट वाली जो है वो इमरजेंसी लेन है, और उसके पहले वाली जो है वो जो है वो ट्रक्स के लिए लेन है। और इस हाईवे पे रुकना भी अलाउड नहीं है क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है। सो यहाँ पे बस इमरजेंसी होगी तभी आपको रुकना अलाउड है। ओवरऑल रास्ते की बात करूँ तो रास्ता जो है वो प्रॉपर है, एकदम लेवलिंग का भी कोई इशू नहीं है, सब एकदम अच्छा बना है। और अभी शिरडी का भी बोर्ड आया था 20 किलोमीटर का, तो अभी आ ही रहा होगा वो। तो अभी हमें इस हाईवे को अभी एग्ज़िट करना है। चलो अभी अपना समय आ गया है समृद्धि एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट लेने का। अपना बोर्ड आपको दिख ही रहा होगा 2 किलोमीटर साइड। यहाँ से अभी एक कट आएगा जहाँ से अभी हमें नीचे उतरना है। यहाँ से अभी हमने टर्न ले लिया है और यहाँ पे फिर अभी टोल नाका आएगा। आपको बताता हूँ कि इतने किलोमीटर का 47 किलोमीटर का कितना टोल लगा। हो जा रेड। हो गया, चलो। 150 रुपये का टोल लगा है। तो शिरडी के लिए अभी हमने ये नीचे वाला रास्ता कोपरगांव के लिए, लेकिन हमने ऊपर वाला शिरडी वाला रास्ता लिया है। तो अभी हम लोग अभी नॉर्मल वाले हाईवेज़ पे लग जाएंगे ताकि हम लोग शिरडी तक पहुंच पाए। समृद्धि हाईवे क्या पूरा शिरडी के अंदर तक नहीं जाता, वो बाहर से सारे सिटीज़ को कवर करता है। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो, हम लोग अभी नॉर्मल वाले हाईवेज़ पे अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग अभी नीचे उतरे, हमारे ऊपर अभी समृद्धि एक्सप्रेसवे गया है। ये शायद सिंगल लेन हाईवे है क्योंकि शायद दूसरे लेन का सीमेंट का काम चालू है, हो जाएगा लेकिन वो 2 महीने के बाद।
पीछे कट गया तो वहाँ तक ये दूसरा लेन चालू है, उसके आगे थोड़ा सा 1-8 किलोमीटर बस बंद है क्योंकि वहाँ का काम बचा है, लेकिन बाकी का सब काम ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आते ही ब्रिज का काम चालू है, तो इस वजह से थोड़ा पैच ख़राब है, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये भी हो ही जाएगा थोड़े महीनों में। रोड की कंडीशन कुछ इतनी अच्छी नहीं है, आगे जाके 4 लेन हाईवेज़ है, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये रास्ता भी वैसे छोटा ही लग रहा है। ये देखो कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। ये जो राइट में आप रास्ता देख रहे हो, ये जो है वो शिरडी एयरपोर्ट के लिए जो रास्ता जाता है, और यहाँ से अभी हम लोग सीधा जाने वाले हैं, वो सीधा मंदिर की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के साइड से जो रास्ता जा रहा है, वहाँ से अगर आप लोग अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रसादालय मिलेगा, वहाँ पे प्रसाद रहता है। लेकिन जो मंदिर वाले हैं वो आपको मिसगाइड करेंगे, तो आपको यहीं पे आना है, मैकडॉनल्ड्स के बाजू वाले रास्ते से सीधा सीधा जाना है अंदर। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, तो यहीं से प्रसादालय की जाने के लिए जगह है, सो यहीं से आपको अंदर जाना है। और लेफ्ट साइड पे जो आप मंदिर देख पा रहे हो, यही है मंदिर। और रास्ते में आपको बहुत सारे वो दलाल मिलेंगे जो कि आपको बोलेंगे कि पार्किंग इधर आओ वगैरह। उसके बाद आपको उनके दुकान पे जाके आपको हार वगैरह लेने बोलेंगे, और फिर वो बहुत महंगे बेचते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप पर्सनली जाओ, उनकी कोई हेल्प मत लो, ताकि आप लोग सस्ते में आप सब डील कर सको। अभी जो लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मंदिर चालू है, पूरा मंदिर का ही एरिया है ये। अब बीच में से हमें चौक से हमें यू टर्न लेके एक पार्किंग ढूंढनी है बस, क्योंकि जो मंदिर वालों की जो पार्किंग रहती है वो पूरी फुल रहती है, सो इस वजह से आपको जगह नहीं मिलेगी, तो ऐसे ही प्राइवेट में आपको पार्क करना पड़ेगा। अभी मैं उतर के भी आपको सब कुछ एक्सप्लोर कराता हूँ। अब देखो ये सामने जो आपको चौक दिख रहा है, वहाँ से अभी हमें यू टर्न लेना है। वैसे यहाँ पे खाने पीने की और रहने की कोई समस्या आपको नहीं महसूस होगी, क्योंकि होटल्स वगैरह प्रॉपर बनाए हुए हैं। ऐसे कुछ इन लोगों ने पर्ची कटवाई है और 100 रुपये लिए। तो मंदिर के सामने वाली जो गली है, तो वहीं से अभी हम लोग अंदर आए और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी। सो अभी चलते अभी मंदिर के अंदर डायरेक्ट। अब ये जो आदमी सामने जा रहा है वो हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप बिल्कुल भी कन्विंस मत होना, बस अपने डिसीजंस पे बस काबू रखना, क्योंकि वो आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मानना नहीं है, आपको खुद से ही जाना है, क्योंकि वो ऐसे करेगा आपको फिर वो दुकान में लेके जाएगा। अब अगर शिरडी आ ही गए हैं तो कुछ फैक्ट्स तो हो जाए। ऐसा कहते हैं कि साईं बाबा जो है उन्होंने अपने 60 वर्ष इधर शिरडी में गुजारे हैं। ओवरऑल ये सिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो सिटी जो है वो एयर से भी कनेक्टेड है और रेल से भी। यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, तो इस वजह से जो आजू बाजू में तो पिलग्रिमेज साइट्स है, तो उसके लिए एक्सेस बहुत ईजी हो जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट जो टेम्पल है वो ये है शिरडी का साईं बाबा मंदिर। मंदिर के एंट्री के वहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ पे सारे आजू बाजू में दुकान है, और इसमें से वो एक बंदे का भी एक दुकान है। हम लोग तो कुछ भी नहीं करने वाले, बस मोबाइल और चप्पल रखने वाले। उसका जितना होगा उतना आपको देना ही पड़ेगा वैसे भी। सो मोबाइल और चप्पल रख देता हूँ मैं, और फिर आपसे मैं आके मिल के बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल अंदर जाना अलाउड नहीं है वैसे भी। मिलते हैं अब दर्शन के बाद, बाय। अभी मैं दर्शन करके आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ से इस रोड से सीधा आते ही
ये मूर्ति के बराबर अपोजिट साइड में फ्री चप्पल स्टैंड और मोबाइल लॉकर के 5-5 रुपये। तो यहाँ पे भी आप पैसे बचा सकते हो। और यही जगह है जहाँ से आप लोग फ़ोटो वोटो खींच सकते हो। दर्शन की बात करूँ तो दर्शन हो चुका है अच्छे से, और अभी 1 बज रहे हैं। गेट नंबर 7 यहाँ से पास पड़ेगा। तो आप अगर इस गेट से आते हो तो आपके लिए ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आपको वहाँ से घूम के आना पड़ेगा। दर्शन अच्छा हुआ तो मैं कहूँगा कि आप ऑड सीज़न आओगे तो ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, तो तब आते जाओ आप। और ओवरऑल मैंने जो आपको बातें बताई कि ऐसे कोई एजेंट मत हायर करना, नहीं तो फिर आपको इमोशनल वगैरह आपको अटैच करके उनके दुकान पे लेके जाएंगे। और दूसरी बात कहूँ तो अंदर प्रसाद ले जाना अलाउड नहीं है। वहाँ पे दरवाजे में हमारे से भी प्रसाद निकाल लिया गया। मोबाइल और चप्पल उसके पास ही थे, तो हमने कुछ इतना सोचा नहीं कि पैसे दे दिए छोड़ो, क्योंकि उसने हमारे बिहाफ पे उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, तो हमने छोड़ो अभी क्या करना है, इसलिए। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। और आपको जल्दी अगर अपडेट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना। अभी निकलते हैं यहाँ से। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ मेरे से शिकायत करनी हो या फिर कुछ सजेशन देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।